ये क्या? खीर में चीनी की जगह नमक? सॉरी दादी, सॉरी माँ जी। इस जीत का महत्व मैं जानती थी। मैं जब इस घर में आई थी तो आप लोग मुझे रहने नहीं दे रहे थे, लेकिन आज आप लोग मेरी जीत का इंतजार कर रहे थे। इस बदलाव से बड़ी जीत क्या हो सकती है मेरे लिए? वैसे मैंने जानबूझकर चीनी की जगह नमक नहीं डाला, क्योंकि मेरे लिए कंपटीशन जीतना जरूरी था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि मैं एक औरत को उसका सम्मान दिलाऊं, उसमें आत्मविश्वास पैदा करूं। इसलिए गुलाबो जी को जीतने के लिए मुझे हारना होगा, क्योंकि गुलाबो जी जीतेंगी तो कोमल हारेगा, और उसकी हार में मेरी जीत है। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इस राउंड से सरोजनी जी को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले हैं। इस आखिरी राउंड की और इस आदर्श गृहिणी प्रतियोगिता की विजेता हैं गुलाबो जी। अब मैं कोमल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो मंच पर आए और गुलाबो जी को पुरस्कार दें। अब तो आप जीत चुकी, फिर क्यों घबरा रही? कोमल जी प्लीज आइए। कुछ दिखावे के लिए सही, चले जाओ। जोरदार तालियां हमारे विनर गुलाबो जी के लिए। गुलाबो जी, इस शुभ अवसर पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से शुक्रिया करते हैं सरोजनी का। अगर ये नहीं होती तो इस प्रतियोगिता में जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम तो इससे ठीक से खेल भी नहीं पाते। हम आज यहाँ पर है तो इसी की बदौलत। असल में देखा जाए तो ये पुरस्कार की हकदार तो ये सरोजनी है, हम नहीं। अगर ये नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। अब जब आप कंपटीशन जीत चुकी हैं, तो लोग विजेता का चेहरा भी तो देखना चाहेंगे ना। चलिए, उठाइए अपना घूंघट। नहीं तो अगला की होगा, ये सब मत करो। गुलाबो जी, मत इसे मत करो। जितना खुश होना है ना बोलो, इसका सजा हम जरूर देंगे। ना तो हम भूलते हैं, ना ही माफ करते हैं। वाह मैडम जी वाह,
आज आपने फिर एक बार कमाल कर दिया। सलाम मैडम जी, सलाम आपको। आज अगर मेरा सुमिंद्र यहाँ होता तो कितना खुश होता। आज हम बहुत खुश हैं। अरे जीत हार तो होती रहती है, लेकिन जिस तरह आप जीती है ना, आप जिस तरह लड़ी है ना, अरे उसकी कोई क्या मिसाल देखा। सच में मैडम जी, आज हम बहुत खुश हैं। अरे हम हमेशा से जानते थे कि आप कभी कमजोर पड़ ही नहीं सकते। अरे कमजोर पड़ना तो दूर, कमजोर लोगों को भी आप ताकतवर बना देती हैं अपनी हेल्प करके। सच में मैडम जी, आज हम बहुत खुश हैं मैडम जी। कमाल कर दिया आपने। बाहर इतना सब नौटंकी हुआ, तोहरा भाई मुंह के बल गिरा और तुम खुश हो रहे। अरे क्या भाई, जो कुछ भी हो, अपनी अम्मा 5 लाख रुपए जीती है। 5 लाख रुपए। अरे 5 लाख रुपए के लिए हमें कितने जोखिम उठाने पड़ते हैं, और अपनी अम्मा मजे मजे में 5 लाख रुपए ले आई। थोड़ी खुशी तो कहाँ हो गया तुझे? कैसी बात कर रहा है तू? जिस धंधा ने हमें बड़ा किया, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, तुम्हें जोखिम लग रहा है। अरे जोखिम ही जोखिम नहीं है कि हम जिंदा हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वरना वो दुष्यंत ने तो हमें इतना काट दिया था कि हमें अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। और वो अम्मा हमरा परंपरा तोड़ के वो पैसा जीत के लाई है। अरे मत कहो मैं भाई, तुम अपना काम ठीक से नहीं किया मत। तुमको एक जिम्मेदारी दिया था हमने कि किसी भी हाल में वो दोनों प्रतियोगिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पता मन्ना, तो तोहरे रहते कैसे अम्मा को ढूंढ लिए। ये तो मुझे भी जानना है कि जो मुन्ना लाइव डिटेक्टर मशीन को झुठला सकता है, वो मुन्ना इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद चाह रहा हो कि मैं गुलाबों तक पहुंच जाऊं। लेकिन क्यों? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं भाई कि हम आपका अपमान देखेंगे? आपको दुखी देखकर हम खुश होंगे। हम सच कह रहे हैं भाई, हम सच में नहीं जानते कि वो अम्मा तक कैसे पहुंची। उसे कैसे पता चला कि अम्मा कहाँ है? हम नहीं जानते। मुन्ना, हमका माफ करते। पता नहीं अपना हद कब पार करते। अपने भैया को माफ करते। बहुत दर्द हो रहा है तुमको।
अरे आज तक किसी को छूने नहीं दिया और आज हमने खुद ने तुम पे हाथ उठा दिया। हम बौखला गए थे मुन्ना उस लड़की के कारनामे से। चुप दिया। भाई हम बहुत खुश हैं भाई कि आपने हमें जिम्मेदारी दी, इस लायक समझा, हम पर भरोसा किया। आप हमारे भाई ने गुरु भी है, आप हमारे लिए सब कुछ, सब कुछ। जैसे तूने नकली सुमेंद्र को भेज के मैडम जी के साथ धोखा किया, वही धोखा तुझे नकली मुन्ना से मिल रहा है। आज भले ही तेरी अम्मा की जीत हुई हो, लेकिन असल में हमारी मैडम जी की जीत हुई है। और उनकी इस जीत से जो खुशी हमें मिल रही है ना, उसके सामने तेरा थप्पड़ कुछ भी नहीं। अरे क्या हुआ? अरे इतना काहे चौंक गई? हाँ, और यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो तुम? बस वो ऐसे। अरे कहा ऐसे ही, बाकी हम ऐसे नहीं है ना। सच बताए, हम कब से तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे कि हम कैसे तुम्हारा धन्यवाद करें। और तुम्हारे साथ के वजह से हम जीत भी गए। कैसे मुक्त होंगे हम इतने बड़े कर्जे से। अगर असल मायने में तुम हमारी बहू या बेटी होती ना, तो हम तुमको बहुत लाड़ प्यार दुलार करते। हाँ, लाड़ प्यार दुलार करके इस कर्जे से मुक्ति पा लेते। बाकी कर्ज की बात नहीं करेंगी आप। ये तो खुशी मनाने का समय है। हाँ तो कहो ना, कैसे खुशी मनाए हम? हाँ, हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। कहो क्या कर सकते हैं? आई। क्या बात है? हाँ? गुलाबो जी, क्या आप मेरा काम कर सकती हैं? हाँ, काहे नहीं, बताओ क्या बात है? नहीं छोड़िए, आपको बताना ठीक नहीं होगा। अरे ऐसा काहे कह रही हो? हाँ, बताओ। तुम हमारी बिटिया जैसी हो, तुम बोलोगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। बोलो, ज्यादा सोचो मत, बताओ क्या बात है? गुलाबो जी, हमारे घर के पेपर्स आपके बेटे के पास है। उसने धोखे से ये घर उसके नाम करवा लिया। मेरे पास आपसे एक विनती है, आप कैसे भी करके उसे मेरे घर, मेरे परिवार के नाम पर करवा दीजिए। आप अगर साथ देंगे तो मैं ये कर सकती हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मेरा साथ दीजिए। अगर आपसे हो सकता है तो। काश कि हम ऐसा कर पाते। तुम तो जानती हो ना, कोमल के आगे हमारी एक नहीं चलती। बाकी हमारे पास में ही है कि तुम रख लो। अगर ये रुपया से तुम्हारा कुछ मदद होता है तो तुम इसे रख लो, हमें बहुत खुशी होगी। तुम अपना मुकदमा लड़ो। बाकी ये मामले में अगर हम सामने आए तो तुम जानती हो क्या होगा। या तो हमको हमारी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, या तो फिर जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। ये रख लो, तुम लो। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। बहुत याराना हो रहा है। हाँ, अब कौन सा बम फोड़ने वाले? और अम्मा, उस सच में कि इस नौटंकी को अपना बहुत नहीं मान लिया तुमने? तुम ये पैसे नहीं ले सकते और ना ही इसे अपनी पॉकेट में रख सकते हो। इस पर सिर्फ और सिर्फ गुलाबो जी का हक है। इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किए ये पैसे, तुम इस तरीके से इन्हें छीन नहीं सकते। तुमको 50 बार समझाए, तो कितने बार समझाए? हमारा परिवार का मामला में दखलंदाजी मत करो। और दोबारा अगर हमारी पॉकेट पर नजर डाली ना, तो हमारी नजर कहाँ करेगी?
तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम्हारी इस भाषणबाजी से, तुम्हारे भौंकने से ना तो हम बदलेंगे ना हमारी परंपरा, समझी? ले माँ, चलो ये घूंघट ओढ़ लो। बीका का परमिशन चाहिए तुम्हें, हम कह रहे हैं ना, चलो ओढ़ो चुपचाप। रुक जाइए गुलाबो जी, आप ये घूंघट नहीं ओढ़ेंगी। अरे ये होते कौन है आपको सिखाने वाले? आप बड़ी हैं, आप इन्हें सिखाएंगी कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे रहना है और कैसे नहीं। आज के बाद आप किसी के दबाव में नहीं रहेंगी। क्या बात है मैडम जी, आपने तो बिना छुए तमाचा मार दिया कोमल को। ये आपको भगाने आया था। ऐसे तेवर रहे ना है तो खुद ही भाग जाएगा। कैरी ऑन मैडम जी, कैरी ऑन। अब देख हम क्या करते हैं। हमारा खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है, देख चलना। अरे घर वाला, अरे निकलो सब बाहर। दुष्यंत का लूट पर पलने वालों सब बाहर निकलो। हाथ छोड़, प्लीज मत बुलाइए, प्लीज। अरे आइए आइए, एक समाचार सुनाना है। विजय का होगा, ये कौन सा नया नौटंकी खड़ा करने आएगा? आइए और करीब आइए। तुमको बताते हैं तुम्हारा बहू का नौटंकी। ये तुम सब लोगन का बहू सूरजनी, लाडला बहू, तुम्हारे घर का आन बान शान, जिसका वफादारी पर तुम झूम रहा है, उतना वफादार नहीं है, हम बता रहे हैं। इस सबसे झूठ बोल रही है, पूरा परिवार से झूठ बोल रही है। और ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ना ही तुम्हारा बहू का पति है, नहीं आपका पोता। ये हमारा भाई मुन्ना है, मुन्ना। आपका सोमेंद्र मर चुका है। चुप का है, बोल, ये झूठ बोल रहा है ना? बोल।
इस हालात में हम सबसे कैसे खुद को छुपा सकते हैं? अगर सच्चाई ना बताए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और अगर बता दिया तो पता नहीं कोमल क्या करेगा। और तुम, अरे तुमका तो हम छोड़ेंगे ना, मार डालेंगे इसे। देख लिया कोमल सिंह से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा। ये तो बस शुरुआत है। आज पूरा परिवार को खत्म कर देंगे, पूरा परिवार को। अपना आंख फाड़ के देख लो, ऐसे पिलक पिलक के रो रहा तुम्हारा परिवार।